चलो। ओके, ये क्यों है? ये तो बंद करो ना इसको। ऑलराइट। रिज्यूम करते हैं अपने टॉपिक को। और हमने बहुत सारी ट्राई की, बट नथिंग वर्क, राइट। और एक काम करता हूँ मैं ना, कंपैरिटर्स नहीं रखे अभी तक मैंने। सो लेट मी कंपैरिटर्स। और मैं फ्लैट फुटर, फ्लैट फुट, ओके। अच्छा, क्यों नहीं चल रहा? समथिंग प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। फ्लैट फुट शू। ये किसका बच्चा खोया हुआ है? एंड ये वैसा है। अपने बच्चे को संभालो, घूम रहा है यहाँ वहाँ। और देखते हैं कुछ लोगों को। और यहाँ पे तो मुझे कोई ऐसे कंपनी नहीं मिलने वाली। रनर्स वर्ल्ड बहुत सिंपल लिखा हुआ है, तो हम भी लिख लेते हैं इनको, रनर्स वर्ल्ड। या ऑल्दो इट्स नॉट representing the flat thing, right? चलते हैं जरा। ओके, ब्रुक्स बीस्ट, ओके, लिख लेते हैं अपने पास ताकि हम इनको एग्जामिन कर सकें। समथिंग attracting me right here, Androline, Brooks Androline, that is attracting me, क्योंकि इसके इंजेक्शंस भी होते हैं to boost the energy, तो kinda interesting stuff for me, so I'm just separating them. Okay, Brunston at Bushbury. Nah, numeric 22. Kinda new. Numeric 22. ऑर्थोफीट सही है, लेकिन ऐसे ऑर्थोबैट्स भी आते हैं, ऑर्थोप्लो भी आते हैं, तो नहीं। ब्रैमफोर्ड, ओके। ब्रुक्स बीस्ट, हाँ, बीस्ट को भी अलग करता है। और देखते हैं। And what is Bushbury? Just instead of the state, I want to see. I want to know what does other mean. और भी देखते हैं पहले, क्योंकि रिसर्च कम है इसलिए फंस रहे हैं। रिसर्च बढ़ जाएगी तो आसानी हो जाएगी आपको समझने में और अपना नाम क्राफ्ट करने में। देख रहे हो, एंड्रोलीन, हरिकेन, हुक्का, वाओ, हुक्का, ओके, let me have him. It's right here. और ये हरिकेन 23, इनको भी मैंने अपनी नोट्स में रखा। न्यूमेरिक 22 को भी हमने अपने नोट्स में रखा। और देखते हैं। और
ऐसे ये जो 2233 जो आ रहा है ना, ये देखते हुए मुझे ऐसी वैल्यूज, ऐसी फील आ रही है। एक एक और कोडिंग इनकोडेड लैंग्वेज है, मैं वो भूल रहा हूँ उसका नाम, अभी देखते हैं हम। तो हम उस इनकोडेड लैंग्वेज में भी कुछ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 23 22, ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट द साइज, इट्स समथिंग समथिंग हिडन देयर। 22 क्यों ही लिखा, कोई वजह होगी, या 23 क्यों है, कोई वजह होगी, तो वो ज़रूर देखेंगे हम। और no sketches. I love hookah as well. Hookah. I guess ये सेक्स हो सकता है, वही बात हो, या हो सकता है ये कोई मॉडल वॉडल भी चल रहे हो। I'm not sure, but hookah। और देखते हैं। hookah bondi at, okay। ये कुछ है, कुछ नंबर वगैरह चल रहे हैं ऐसे, ओके। होका का लोगो भी अच्छा है, उसमें एक एक हॉक की फील है। व्हाट आई एम जस्ट सीइंग हिम। और मैं ऐसे ही यूजुअल, जब ऐसे मैं भी फंसता हूँ, तो मैं ऑफ ट्रैक्स भी बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स एंड कोडेड इनकोडेड लैंग्वेज। शिफ्टेड अल्फ़ाबेट कोड्स एंड सीक्रेट मैसेज। और देखते हैं यहाँ पे क्या मिल सकता है। जैसे देख रहे हो, ए बी समथिंग, पता नहीं क्या 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 को 0011 ऐसे करके भी यूज़ कर रहे हैं। एक और वैल्यूज होती हैं, एक और इनकोडेड लैंग्वेज होती है जो डॉट डैशेस में यूज़ की जाती है, मुझे वो याद नहीं आ रहा वो नाम। तो देख रहे हो, द ग्रास ग्रास 25 बेट्स, एस्काई, नहीं एस्काई की बात नहीं कर रहा था, बैबल भी नहीं, यूनिकोड भी नहीं। आ जाएगी सामने तो याद आ जाएगा, जबान पे बस बाहर नहीं आ रही। और इनकोड करते हैं इनको। हाँ हाँ, डिकोड नहीं नहीं, ये नहीं। और अल्फाबेट्स इन न्यूमेरिक, देखते हैं। अल्फा न्यूमेरिक नहीं, लेकिन आई वांट नो। मैं जैसे ये जो चल रहा है ना इनके पास, ये 23 22 23, मैं इसमें कुछ एक यूनिक अपना कोई भी नाम लेके, जैसे टेंसिफ, इसका कुछ न्यूमेरिक लेना चाह रहा हूँ कि मे बी 10 की जगह वो 1 o हो, जस्ट टेंसिफ। या मे बी इनकी जगह कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो, जैसे एक वेबसाइट है ना 1001 फॉन्ट्स, तो ये 1001 एक इनकोडेड एलिमेंट है, ऐसा नहीं है 1001 ही फॉन्ट है। तो मैं ये इनकोडेड स्टफ यूज़ करना चाह रहा हूँ, ताकि मेरे पास भी कुछ यूनिक एलिमेंट हो, और मे बी ये चीज़ मुझे हेल्प करेगी मेरे लोगों में भी। तो इसलिए मैं वो चीज़ ढूंढना चाह रहा हूँ, लेकिन वो नहीं मिल रही।
हाँ, वो लैंग्वेज का नाम याद है मुझे, बस जबान पे नहीं आ रहा। नहीं, ऐसी वाली नहीं है, वो अलग सी है। उसमें डैश, ट्रिपल डैश, सिंगल डॉट, डबल डैश, डबल डॉट ऐसे करके यूज किया जाता है। ट्राई करते हैं। फ्लैट फुट सिनोनिम देखते हैं, और विथ सिनोनिम सिंड्रोम कहीं यहां से भी मुझे मिल सकता है। सिम्टम एंड कॉजेस, चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। कॉज एंड ट्रीटमेंट, और अब सिनोनिम पे चलता है। हम्म। नैपिंग अच्छा है, लेकिन नैपिंग में यूं नहीं लूंगा, ये निप का फील दे रहा है, काटना, निप करना, वरना मैं नैपिंग जरूर लेता। ओके, बैनरी में देखते हैं इनको जरा। हम यहाँ से भी कुछ प्ले कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल कर्सिविटी, और कर्सिविटी का हम, इसको फील हो रहा है देख के कि कर्व की बात हो रही है, कर्व्स, कर्व्स, तो हम इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सी एस या सी वी तो नहीं, सी एस या सी यू एस। हम इन तीन लेटर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इस एक्सट्रैक्शन के बाद हम इनमें, कहाँ गए वो, आ रहे हैं। ओके, जैसे सी का ऐसा बहुत सारा है, कॉपी कर लेते हैं। एस्काई कोड शॉर्ट है, एस्काई को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो सी एस और वी, यू, अच्छा, सी यू एस, ओके। अच्छा, एक चीज समझना, गोल्डन रेशो, ये गोल्डन रेशो की हमने बात नहीं की अभी, आई गेस कर चुके हैं। अच्छा चलो, ठीक है। तो इनकी एक अपनी वैल्यू है, और ये वैल्यू सिर्फ ऐसे विजुअली नहीं, ये वैल्यू इवन लेटरिंग सेट करने के लिए भी होती है। फॉर सपोज, हमें अक्सर व बेशतर अंदाज़ा नहीं होता है कि हमें हेडिंग और कंटेंट कितना रखना चाहिए। और हमने सिंपल लिखा, जैसे हम्म, हमारा यहाँ क्या चल रहा है, ये कॉपी कर लेता है। ये हमारा हेडिंग, और कंट्रोल टी, कैरेक्टर पैनल आ गए, और यहाँ से ऑल कैप्स कर लिया, और यहीं से हमने कोई भी अच्छा सा फॉन्ट ले लिया। नाइस, रॉकबाय।
और इनका फॉन्ट साइज सपोज 100 है, बहुत सारा हो रहा है, और इस फील को फील करने के लिए मुझे लैंडस्केप करना पड़ेगा। ये है हमारा हेडिंग, और अगर हम टी प्रेस करें और फॉन्ट लें और फॉन्ट आ गए, ऑब्वियस आपका जो कंटेंट होगा वो एक नॉर्मल फॉन्ट में होगा, और अभी इनिशियली 36, नो प्रॉब्लम। और बहुत सारा आई गेस मिसिंग है, ऑटो है फिर भी नो प्रॉब्लम, इनको और पेस्ट कर लेता है। अब देखो, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमें अपने हेडिंग और पैराग्राफ की लेटरिंग को कैसे डिफाइन करें, कितने साइज का होना चाहिए। और लैटो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्रॉक्सिमा नोवा नाइस, रॉकबाय, ये इसमें जो यूज़ किया है लैटो। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ गोल्डन रेशो ऐसे विजुअल्स के लिए नहीं होता, हमने इनकी कोई रैंडम वैल्यू रखते हैं, 100 नहीं, लाइक सपोज 99, ठीक है। अब हम गोल्डन रेशियो की इक्वेशन को यूज़ करते हैं, उनकी वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, और हमने कहा यहाँ पे 99 डिवाइड इनटू 1.618, 618 या 681, 618, और हम यहाँ पे हैं। तो हमारे पास इनिशियल 61 आ रहा है, दैट वॉन्ट गोना गिव अस अ गुड फील। लेट मी शो यू 61, ओह 61, लुक। और फिर हम यूजुअल इनको डिवाइड 3 टाइम्स करते हैं, डिवाइड इनटू डिवाइड 1.618, और एक और बार डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन पहले 37 हम ट्राई कर लेते हैं, मे बी दिस गोना हेल्प अस। 37, बिल्कुल सेम उसी आंसर को। अब 37 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 1.618, 61 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सॉरी। तो हमें डिवाइड करना है इनको 1.618, ये वैल्यू आई थी, क्या कर दिया मैंने, कंट्रोल जी, अच्छा नो प्रॉब्लम, 37 था, ओके। 37 डिवाइड बाय 1.618, 22 इनको भी रखते हैं, और 1.618 और 14, और अब ट्राई करते हैं पहले 22, सॉरी ये, और इनकी स्पेसिंग ऑटो करते हैं, परफेक्ट है, लेकिन 14 को भी ट्राई करते हैं, ये इम्परफेक्ट है। तो आपके पास परफेक्ट वैल्यूज मिलती हैं गोल्डन रेशो से, कि आपको क्या चीज़ कितनी रखनी चाहिए। ये सिर्फ ऐसे डिज़ाइन को सेट करने में नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन है वो आपकी, पैरामीटर्स है, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हो चीज़ों को। हम्म, इस साइड से इक्वली इनकी बात कर रहे हो, हाँ। उसके लिए सबसे इजीएस्ट वे, आपने एक बॉक्स बना लिया, और आप में चल रहे हैं, हम इनको राइट क्लिक करके इंच कर लेते हैं, और हम कहते हैं 0.1 इंच इंटू 0.1 इंच, आपको इतना स्पेस चाहिए, इट्स काइंड बैड। और इनको यहीं से हाइट एंड विड्थ को लॉक करके हमने कहा 0.3 का गैप चाहिए आपको, आपको जितना गैप चाहिए उतना, ये आपकी अपनी इमेजिनेशंस हैं, और इतना गैप चाहिए आपको। और फिर आप यहाँ पे गाइड सेट करो, और फिर इनको लो, और देख रहे हो थोड़ा सा ये भी डिसबैलेंस है, इनको क्लिक करके अलाइन कर लिया की ऑब्जेक्ट पे। अब इन दोनों को लो और इनको परफेक्टली प्लेस करो विद द हेल्प ऑफ एरो की, तो आपके पास परफेक्ट स्पेसिंग होगी विदाउट एनी डाउट, लाइक दिस वे। हम्म,
वो हर चीज़ के हिसाब से है, और जब हम हर चीज़ डिज़ाइन करेंगे उसके हिसाब किताब बताऊंगा मैं। वैसे इनिशियली 0.25 हम रखते हैं, 0.25 इनिशियली ये वैल्यूज होती है। हाँ, ये यही होती है, वो ब्लीड का ही पूछ रही है। 0.25। तो इस तरह, जिस तरह ये लैटरिंग एडजस्ट हो रही है, तो हमारे पास जो हमारे फिगर्स हैं, हम इनके साथ भी प्ले कर सकते हैं टू एक्सट्रैक्ट अ न्यू थिंग। ऑब्वियसली हम पॉइंट को भी देखेंगे, तो हम इनको ऐसे ही एक नॉर्मली कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये चीज़ मैं एक लाइफ एग्जांपल से ले रहा हूँ, जो कि आपके पास बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज 99 डिज़ाइंस। इन लोगों ने भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ की हुई है, तो ऐसे ही मैं कुछ न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ करने लगा, और वो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हम हेल्प ले रहे हैं अपने गोल्डन रेशो की। तो हम ले लेते हैं कैलकुलेटर, और 99, 117, 115, 331 is kind of big, तो divide into 1.618 ना, 1.618, do until your satisfaction, जहाँ मुझे अच्छा लगेगा मैं वहाँ रुकूंगा, और 48 भी नहीं, मैं ट्राई करना चाहूँगा एक और 1.618, 29। इन वैल्यूज़ में मैं अपने लोगों को भी फील करूँगा कि 29 से कोई लोगो अच्छा बनेगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 99 डिज़ाइन का ये लोगो आप देख रहे हो, ठीक है, बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं वो बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वो 99 मेरे विजुअल्स में कुछ ऐसा आता है। तो आपके पास अच्छी लेटरिंग्स होंगी, तो आप बहुत अच्छे वे में एक लोगो को भी क्राफ्ट कर सकते हो। तो इसलिए मैं 29 पे नहीं जा रहा, क्योंकि 29 का क्लब मुझे अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा, मे बी कल को आ सकता है, लेकिन इनिशियली मुझे एक फील नहीं आ रही है। 71, क्या 71 आया था हमारे पास? मल्टीप्लाई बाय 1.618, 48, ओके, 48 की कुछ फीलिंग्स हैं मेरे पास। 78, ऐसा कुछ खास मजा सा तो नहीं आ रहा मुझे। हम्म, कर लेते हैं, डिवाइड 1.618, डिवाइड 1.618, and let's divide 1.618, 18, 18 kind of better, or what if 1.618, 11.4, 11.4 तो नहीं होता है, 12 होता है अपना हिसाब किताब, लेकिन 1.618, what if we do another stuff, 7 तो बिल्कुल ही नहीं, 1.618, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और 18 में मुझे मज़ा सा आ रहा है, क्योंकि मैं 1 को फील दे सकता हूँ अपने क्या कहते हैं, पहाड़ों की, या राइजिंग की, या टूवर्ड्स टॉप, ऐसा मुझे फील आ रहा है। और 8 के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये इन्फिनिटी का साइन भी मज़ा दे सकता है। ऑब्वियस इन्फिनिटी के बेशबहा साइंस हैं जिसे मैं यूज़ नहीं करने वाला, लेकिन आपकी एग्जाम्पल के लिए। हाँ, ऐसे सोच रहा हूँ मैं, तो 18 इज वे बेटर, और अगर 18 को और थोड़ा सा मैनिपुलेट करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू तो आ गई, कर्सिविटी की 18 हमारे पास है। अब हम 18 के साथ तो चलेंगे, और मैं देखना चाह रहा हूँ एंड्रोलिन को, एंड्रोलिन के सिनोनिम को देखना चाह रहा हूँ फाइनली, सो वी कैन वाइंड दिस अप कि कुछ अच्छा मिल जाए। नहीं, एंटी एंजाइटी
भी देख सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एंजाइटी थिंग। और बीस्ट का देखते हैं, आई लाइक बीस्ट स्टफ। तो क्रेटा, या और अगर हम इन्हीं के आगे ये ले लें क्रेटा, और व्हाट इफ वी से क्रेट 18 या 18 क्रेट, नहीं क्रेट 18 अच्छा लगेगा तो हमारा हो सकता है, लेकिन क्री फील देते हुए मुझे क्रिकेट की फील आ रही है, तो मैं ऐसा कतई नहीं लूंगा। लेकिन क्रिटर डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन क्रिटर को भी सिनोनिम देखते हैं, मे बी विल फाइंड समथिंग गुड। हाँ, कंपाउंड कर रहा हूँ क्योंकि कर्व सिर्फ भी है, उसमें कर्व भी है, डायनामिक भी है। नहीं, डायनामिक नहीं है, सिर्फ किसका था, किसी चीज का था। हाँ, ऐसे किसी का था, कर्सिव रनिंग प्लस स्ट्रेंथ। तो दिस गोना बी अ बीस्ट विद अ स्ट्रेंथ एंड रनिंग। हाँ ना, टेनासिटी नहीं, और अ बीस्ट रनिंग विद अ स्ट्रेंथ और बीस्ट इन अ स्ट्रेंथ मोड ऑफ रनिंग। तो ये एक पूरा पीछे बैक एंड पे उसका मीन होगा। आपका नाम क्या था? हाँ, कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं, वो जैसे देख रहे हो एगेस की आप न्यूमेरिक वैल्यू ले सकते हो, अब फिर कुछ और दूसरा उसके साथ अटैच करो, लाइक दे वर डूइंग, लाइक ब्रुक्स बेस्ड, नहीं ये नहीं, न्यूमेरिक 22, लाइक दे डूइंग। हाँ, उसका नहीं, किसी और का। एग्जैक्टली हम्म। तो यहाँ क्रेटर का मुझे एक अच्छा सिनोनिम मिला है, ब्रूट। ब्रूट फोर्स होती है, ब्रूट अटैक होते हैं जहां एक साथ बेपना ताकत के साथ अटैक किया जाता है। तो मैं ब्रूट जरूर लेना चाहूंगा। कंपनी नेम, शू का नहीं, शू की कंपनी का नेम। लेट्स ट्राई देन। या नाइस, शू। ऐसा मजा किसी में भी नहीं आ रहा। हम्म। तो फॉर नाउ ब्रूट की जगह ब्रू 18 कर लेते हैं, 18 था ना अपना। तो और इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करके हम 18 नर्व कर सकते हैं। सो दिस गोना बी आवर नेम। और हम ब्रूट पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्रूट में मुझे इतना खास मजा नहीं आ रहा, तो ब्रूट को और मैल फंक्शन करते हैं। और फाइनली फ्रेम, दिस कुड बी द वन। और फ्रेट, नहीं, और फर 8 ऐसे। और इसके बाद इनको रखते हैं, और फिर हम लिखते हैं रेंडर्ड विथ ईज। सो दैट इज आवर नेम एंड टैगलाइन। नहीं, ओके ओके। तो स्टिल ये भी सारी जो चीजें हैं, ये भी एक अच्छी रिसर्च के साथ नहीं है।
ये भी एक क्विक रिसर्च, लाइक आधे घंटे की, आज पिछले 1 घंटे की, ये 1.5 घंटे की रिसर्च है। और इसी को मल्टीप्लाई बाय 10 अगर 10 घंटे से कर लोगे तो आपके पास कुछ जैम होगा, खतरनाक सा जैम, घर पे जाके मिलेगा। हाँ, जैम जैली। हुआ ये आजकल एक न्यू ब्लू करंट, नहीं ब्लैक करंट, पैसा बहुत। तो इस तरीके से आप अपना नाम, टैगलाइन फाइनल कर सकते हो। हाँ, वो फिर ये वाला नाम ले ले, ये वाली टैगलाइन ले ले, और सर हारिस के पास से जाके टर्मिनेशन लेटर भी ले ले। आई वोंट माइंड, एंड आई एम हैप्पी टू लूज यू। वो अगर वो देते तो ले लेता, वरना रिमेंबर द लॉबी गोना बी सेट आफ्टर 9। समझ में आ रही है नाम, टैगलाइन? नॉर्मली टैगलाइन के लिए हम यूजुअल एक डैश, दूसरा और तीसरा इनको अडॉप्ट करते हैं, या फिर फ्रेजेस को अडॉप्ट करते हैं। हमें चलते फिरते मिली, लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे कि ऑब्वियस है ये बात कि ये फॉर 818 जो है ये डेफिनेटली नहीं बता रही कि ये फ्लैट फुटर के लिए या किसके लिए, इसकी बिहाइंड द लॉजिक हमें पता है। तो अब वो जो चीज़ क्लियर करनी है वो यहाँ पर आएगी, या तो वो 3 डिफरेंट वर्ड स्टाइलिंग में आ जाए, लाइक फ्लैट या फुटेड, फ्लैट ease, let me do right here, ताकि लोगों को समझ में आए। या फिर और इसको इजीली प्रिटेंड देंगे कि ये फ्लैट क्यों हो गया, फ्लैट। जैसे कि आप अपने ब्रांड को सोचोगे और ब्रांड के हिसाब से एक फ्रेज डेवलप करोगे, एक बहुत मिनिफाइड फ्रेज जो उसकी सारी बात कर सके। फ्लैट फुट वॉक with ease, फ्लैट फ्लैट रॉन्स तो टीवी आ जाएगा ना। टैगलाइन को इतना मैनिपुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि आपके नाम बेपना मैनिपुलेटेड है, जो कि नहीं बात कर रहा जो बात होनी चाहिए। तो वो जो बात है वो आपकी टैगलाइन डिस्क्लोज कर रही होगी बहुत सिंपल स्टैटिक मैनर्स में। तो आप टैगलाइन के साथ इतना मैनिपुलेशन नहीं करते हो, जो आपको समझ में आता है, बैठते हो, देखते हो, चीज़ को समझते हो, फिर उसके हिसाब से लिखते हो। हम्म। प्रोडक्ट के यूं कि देखो, अगर हम बात करें नाइकी की या यूफोन की या जैस की या वेल नोन जितने भी ब्रांड्स हैं, जब इनके स्टार्टअप थे, अगर आप 18 में चले जाओगे तो इनकी टैगलाइन भी नहीं थी, है। हाँ, पहले नहीं थी, क्योंकि अब की बात नहीं करते हैं, जब की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं थी? क्योंकि उस वक्त इसका कोर नीश डिफाइंड नहीं था कि ये किस लिए है, इसके क्या क्या पर्पसेस हैं, ये क्या क्या मार्केट को कवर करेगा। लेकिन जब देखते हैं कि ये चीज़ इस चीज़ से मशहूर हो रही है, इस चीज़ का ओरिजिन बन रही है, लाइक शूज़ के लिए नाइकी ओरिजिन है, सबसे पहले प्रायोरिटी नाइकी की तरफ जाती है, फिर हम पूमा एडिडास देख रहे होते हैं। तो वो ओरिजिन बन गया है, तो फिर उसकी ब्रांड, उसकी टैगलाइन बन गई है। यूफोन जो है वो एसेंस अब बना रही है कि तुम ही तो हो,
कि आपसे कोऑर्डिनेट करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए यूफोन गोना बी द ब्रिज फॉर यू। तो चीज के ओरिजिन के आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको रिवैम्प किया जाता है या क्रिएट किया जाता है। जब बिजनेस बेसिक स्टार्ट होता है तो वो विदाउट टैगलाइन किया जाता है, या जब किया भी जाएगा टैगलाइन के साथ तो बहुत स्टैटिक टैगलाइन दी जाती है ताकि लोगों को पहले समझ में आए। और फिर वैसे बिजनेस के हिसाब से बात करें तो बिजनेस के 2000 डेज के बाद उसकी टैगलाइन वैनिश कर दी जाती है, क्योंकि अब रिवैम्प करेंगे आप उसको। 2000 दिनों के बाद वो टैगलाइन खत्म कर देंगे, क्योंकि 2000 दिन तक लोगों ने सुन लिया आपके बारे में आप क्या कह रहे हो। अब वो उनको भुलाना है जो आपने पहले कहा, गाया। और मिनिमम 300 डेज तक आप टैगलाइन फ्री रहते हो, जिसे फ्री जोन ऑफ बिजनेस कहा जाता है। और फिर उसके बाद आप न्यू रिवैम्प टैगलाइन इंट्रोड्यूस करते हो, और वो भी मार्केटिंग वे में। नहीं, अभी मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है, क्योंकि इसकी एग्जांपल थोड़ा सा बैकडेट जाके हम देख सकते हैं। जब हमने रिवैम्प देखा जैस का यूफोन का, जब यूफोन के एड्स चले, उसने पहले ऑरेंज कलर से मार्केट को कैप्चर किया। या हो सकता है, मैं अच्छी एग्जांपल नहीं है लेकिन दे सकता हूँ, स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई खुद को रिवैम्प कर रहा है इस वक्त। पहले वो एक म्यूजिक हब था, अब वो कह रहा है कि हम म्यूजिक जॉनरा है, तो वो खुद को रिवैम्प कर रहा है। पहले स्पॉटिफाई की कोई टैगलाइन थी, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन अब जितने भी स्पॉटिफाई की आप मार्केटिंग देखोगे उसमें टैगलाइन नहीं, सिर्फ लोगो है। ये खुद को रिवैम्प करने के फेज में आ चुका है। और आप कुछ अरसे बाद देखोगे कि क्या कहते हैं, स्पॉटिफाई रिवैम्प कर जाएगा, वो एक न्यू टैगलाइन देगा मार्केट को। याद आया एक एग्जांपल, पेप्सी। पेप्सी रिवैम्प कर रहा है, व्हाई नॉट मेरी जान। वो इस फेज में डेवलप कर चुका है खुद को। तो बिजनेस इस तरीके से काम करता है। हाँ, पहचान बनाएगा वो, नई नए सिरे से पहचान बना रहा है अपनी एक नए नीश में। लेकिन ये सारा आपका पार्ट नहीं है, मगर आप सबको ये मालूम होना चाहिए एज अ डिजाइनर, क्योंकि जितनी रिसर्च आप करोगे एक भी प्रोडक्ट के बारे में, आपको उसकी उतनी चीजें मालूम होती जाएंगी। असूलन तो पार्ट है, रिसर्च तो पार्ट है आपका, लेकिन आपका पार्ट यूं नहीं है, क्योंकि इस मार्केट में आपने दिन में 20 लोगो बना के देने हैं। तो आप 20 लोगों के लोगो बना के जब दोगे तो उसमें कितनी रिसर्च करोगे। यू गोना बी इन अ प्रोडक्शन, लाइक प्रोडक्शन फैक्ट्री, प्रोडक्शन मशीन। क्योंकि प्रोडक्शन में रिसर्च नहीं होती है, वहां पे बस कॉपी पेस्ट काम चल रहा होता है। तो अब मुझे बताओ कि आप एक एजेंसी में हो, एक कंपनी में हो, और आपका टास्क है, डेली टास्क है 20 लोगों बना के देने हैं, आप कितनों पे कितना टाइम दे दोगे। एग्जैक्टली exactly. इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप फ्रीलांस करो अगर आप आर्ट क्रिएटर और क्यूरेटर बनना चाहते हो। और अगर आप मशीन बनना चाहते हो तो आप जाओ जॉब करो। इंटर्नशिप करनी चाहिए, 45 डेज इंटर्नशिप करनी चाहिए। देखो, अनफॉर्चुनेट, वैसे ऐसा ये कहना तो बेकार है कि भाई आप अपने वो राइट्स पढ़ो और रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ो, लेकिन आपके राइट्स में, लेबर राइट्स में और रूल्स एंड रेगुलेशन में 45 डेज डिफाइंड है। लेकिन हमको तो इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप लोगो डिज़ाइनर कंपनी में आए होगे, मैं आपसे कहूँगा यार सोशल मीडिया भी बना दे जिगर, 2-4 वेबसाइट भी बना दे यार। कजन की शादी हो रही है, एक वेडिंग कार्ड भी तो बना दे यार। दोस्त मेरा बर्गर का खोल रहा है स्टॉल, फ्रेंच फ्राइज रखेगा, एक वो भी बना दे। तो अब जब एक बंदे से ऐसे ऐसे वाहियात काम लोगे तो वो कैसे करेगा, मतलब वो कैसे क्रिएटर कैसे होने वाला है।
आप लोगों के इंटरव्यूज देखो, पॉडकास्ट सुनो, आप जो रियल डिजाइनर्स हैं वो 20-20 साल सिर्फ एक ही काम करता है वो। हाँ, और लोगो डिजाइन में ऐसा नहीं है कि लोगो डिजाइन में भी उनके अपने नीशेस डिफाइंड होते हैं कि वो किस नीश के लिए करेंगे। वो एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, वो अटॉर्नीज के लिए कर रहे हैं, ऑब्वियसली। अब देखो, महफिल में बैठ के अगर आप, जैसे अभी यहाँ एक पार्टी हो रही है, यहाँ सारे बिजनेस ट्रैक होने, यू नो, सब सूट्स पहन के आए हैं मैन, और अब मैं आ जाऊँ शॉर्ट में और अपनी एक टी शर्ट में, जो मेरी टी शर्ट यहाँ से फटी हुई भी है, हाँ यहाँ से फटी हुई है, वो डिजाइन मैंने कंसिडर किया हुआ है ऐसा, मेरी बराबर वाली आंटी बहुत चीप थी इस पे। तो अगर मैं वो ये पहन के आ जाऊँ यहाँ पे ना, उनको पता नहीं क्या मसला है उससे। टी शर्ट मेरी, डिजाइन मेरा, मसला उनको। खैर, तो मैं अगर आपकी इस पार्टी में आ जाऊं तो क्या ये अच्छी बात है? और मैं भी बेवकूफ हूँ जो मैं इस पार्टी में आके अपना मजाक बनाने वाला हूँ। अल्टीमेट, आप फाइवर पे जाके $5 की और मैक्सिमम $200 की मार्केट में बैठ के बोल रहे हो कि मैं एक्सक्लूसिव आ गया हूँ, आ जाओ मेरे पास, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। हाँ, वहाँ यही चल रहा है, एग्जैक्टली exactly. क्योंकि यू हैव टू गो विद द फ्लो। हाँ, हाँ, शुरू में तो आप सब काम करो। नहीं, नहीं, ये बात आईडी की नहीं है, ये बात आपकी मार्केट स्ट्रेंथ की नहीं है, ये बात आपके अपनी स्ट्रेंथ की है कि अभी आपको 2 4 5 महीने 6 महीने हो गए, आप खुद को पहचान ही नहीं सकते आप किस लिए बने। आप इतनी लंबी लंबी कहानियां लोगों की कर रहे हो, आप शायद लोगों के लिए बने ही नहीं हो। आप हो सकता है आप यूआई डिजाइनर हो, या हो सकता है आप डिजाइनिंग के लिए नहीं हो, आप एनिमेशन के लिए बने हो, या हो सकता है आप एनिमेशन नहीं 3D एनिमेशन के लिए बने हो। तो आपको अब पता ही नहीं है। अभी ये 2 4 5 साल तो ऐसे ही गुजरने हैं, फ्लो में जाने हैं। पहले आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, रेक्टिफाई करना है, फिर उसमें आप चलोगे, फिर उसमें सिलेक्ट करोगे, और फिर मार्केट में जाओगे, और फिर मार्केट में सजेस्ट करूंगा एक्सक्लूसिव अपवर्क पे जाओ, जहाँ पे जाके आप बोलते हो कि हाँ मैं हूँ, मैं ये करता हूँ, करवाना तो आ जाओ। एग्जैक्टली, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। अब चिल्लर मार्केट में जाके बोलोगे कि मैं एक्सक्लूसिव हूँ, तो मार्केट बोलेगी चल निकल यहाँ से। तो आपको जब स्टैंडर्ड दिखाने होते हैं तो आप स्टैंडर्ड की जगह पे जाते हो। कौन मना कर रहा है? नहीं समझा, कहाँ पर? देखो, फाइवर की बात नहीं करो, फाइवर सच है, लोग चीप अच्छा है, चीप अच्छा है। कहाँ पे? फाइवर पे मैं काम ही नहीं करता, 2 3 साल हो गए छोड़े हुए। टॉप लेवल, टॉप रैंक किया था मैंने, और कंटिन्यूस रहा, और अभी भी मैं वहाँ पे पहले करता था। हैं? नहीं, टाइम नहीं। अब महीने में 50 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और 50 $50 के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो मैं 50 लोगों के साथ सर खपा के बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। मैं अपवर्क पे पूरे महीने में एक प्रोजेक्ट भी करूंगा ना, तो मुझे पता है कि यार ये 2 3 हज़ार $1,500 निकल आएंगे इससे, तो मुझे क्या है बिला वजह की पड़ी। एक के साथ काम करूंगा, मजा आएगा। या मोर देन 16। हाँ, हाँ, नहीं, ऐसा थोड़ी है, फ्रीलांसर था। फाइवर पे मैंने गुजारे कुछ 8 9 साल तो गुजारे होंगे। हाँ, हाँ, जब जरूरतें बढ़ गई तो लीव कर दिया, ऑनेस्टली। क्योंकि फाइवर से
मेरी जरूरतें पूरी नहीं होने वाली। यार एक बात बताओ, जब आप सपोज आपकी सैलरी हो 1 लाख और मैं कहूँ उमर यार 500 रुपये का काम करवा दे, आप बोलोगे "अबे कहाँ कहाँ खींच रहा है मुझे"। अल्टीमेट दैट इज फाइवर फॉर अस। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। पहले मैं बचपन में सोचता था कि वो दुकानदार रोकता नहीं है, या जा रहा तो जाने देता है, लेकिन अब फील होता है वो रोकता क्यों नहीं है, क्योंकि उसको पता है ये मेरा माल निकल जाएगा और अच्छे रेट पे निकलेगा, इसके साथ बहस करके फाड़ेंगे बेफजूल। कुछ मोबाइल वाले होते हैं ना जाने देते हैं, कुछ होते हैं चिपक जाते हैं, हाँ नहीं नहीं यार 500 कम चल तेरे लिए जिगर। पैनल की बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि उनको अपनी चीज का पता है। ऐसे ही जब आप अपनी सर्विस एक्सक्लूसिव करोगे, आपको पता है कि यार मैं आराम से बैठ के करूंगा और होगा, और आते हैं। नहीं, मेरा सब जवाब अभी भी वही है, कोई रोक नहीं रहा है आपको। हाँ जाओ, हाँ जाओ, हाँ हाँ जाओ। देखो, मैं शॉर्ट पहन के नहीं आ सकता आपकी महफिल में, वो फटी हुई शर्ट भी नहीं। नहीं, हो सकता है मुझे अगर थोड़ा सा सेंस हो तो मैं पड़ोसी का सूट पहन के आ जाऊं, मेरे पास शायद नहीं हो। है टी शर्ट वो फटी हुई, हाँ हाँ अभी तो उतार के आया हूँ नहाने से पहले नहीं नहीं, क्या पता, हो सकता है। देखो अगर सूट नहीं है और मुझे आना है इस महफिल में, मुझे इस महफिल के आदाब सीखने हैं, तो मैं मैनेज करूंगा, अरेंज करूंगा। एग्जैक्टली हम नहीं, हम आप तो नहीं जा रहे ना। अच्छा, ओके, हाँ 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 मैं भी लीव ही दे रहा हूँ, मैं बंद कर रहा हूँ।